लेक्चर नंबर 19। पुनः एक बार हम फिर से टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, जैन और बौद्ध भिक्षुओं के स्थायी आश्रम क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो इसको बिहार बोलते हैं। क्वेश्चन सेकंड, झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सीवी राधा कृष्णन। ये जो अकॉर्डिंग टू चार ऑप्शन है इनमें से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? ठीक है, ये टू मतलब किया था, यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का होता है तो क्या होता है? तो इसको बोलते हैं मुख्य विधि अधिकारी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया? अगर ये ऑप्शन मिलते हैं तो आपको करेक्ट आंसर ये रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ये होगा सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रांस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत किस देश के साथ हरिमौज शक्ति अभ्यास करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 9, लोथल हड़प्पा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन थे या कौन था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अगर ये चार ऑप्शन मिलते हैं तो आपका एक करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखें, संसद में एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदस्य बोले जाते हैं इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है? तो इसको बोलते हैं प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की जो संख्या होती है ना उसको लिंगानुपात बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतवर्ष में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? तो इसको बोलते हैं साभर झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आगरा नदी तट पर स्थित है, यानी किस तट पर? तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसको बोलते हैं अग्निपथ। ठीक है, जो अभी जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से जीएस के क्वेश्चन शुरू होंगे 15। ठीक है, तो शुरू कर दे। पहला क्वेश्चन देखे, किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है? जिसको बोलते हैं वस्तु का भार। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, पुरुष और महिला सेक्स कोशिकाओं मिलकर क्या बनाती हैं? जिसको बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18, आपतन कोण किसके बीच का कोण होता है? तो इसको बोलते हैं सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, कच्चे आम में होता है क्या होता है? तो इसमें अम्ल पूछा गया है, तो टार्टरिक अम्ल कच्चे आम में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध का पीएच मान क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6.6। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में पूछा था कि जल का पीएच मान क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, किसी ने इसका आंसर कमेंट्स किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंगे हैं, कौन सी तरंगे हैं? तो इसको बोलते हैं औरत किरणें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, सबसे छोटे स्वतंत्र रूप से रहने वाले बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? मतलब उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग हैं? तो इनको बोलते हैं आर, जी और बी, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रक्त के थक्के बनने की मदद के लिए शरीर के लिए विटामिन का उपयोग किया जाता है, तो किस विटामिन का? ठीक है, तो ये विटामिन के जो है ना रक्त के थक्के के लिए होते हैं। इन्हीं चार ऑप्शनों में एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो चलिए आप कमेंट्स करें इसका आंसर। तब तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं बीजांड। अगला क्वेश्चन नंबर 26, मानव में यौवन के समय टेस्टेस्टेरॉन द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वृषण के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो MgO, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, मधुमेह का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो हार्मोन
इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? जो इस्तेमाल किए जाने वाला हार्मोन था, तो उसके इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक बैंटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है ये जीएस का। ठीक है, वह पदार्थ जिसमें कड़वा स्वाद होता है और नीले लिटमस का रंग नहीं बदलता, वह क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं क्षार। ठीक है, अब हम करेंगे मैथ के टॉप 15 क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि 300 का 48% कितना होगा? तो काफी मैं प्रीवियस लेक्चर जो भी देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा कैसे करना है। 300 है, इंटू 48 करिए और सिंपली अपॉन में 100 करिए। 100 से 100 कट गया, यानी 0 0 कट गया, और 3 का इंटू 3 8 24, 3 चौको कितना हुआ 13, 3 8 24, 3 चौको 12 और 2 कैरी था, 2 हासिल, तो 3 चौको 12, 2 14 हो जाएगा। 144 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ 600 का, ध्यान रखिएगा 600 का 4 पॉइंट। ठीक है, 600 का 4.2% कितना होगा? मैंने पॉइंट लगा के दिया। ठीक है, थोड़ा इंटेलिजेंट अगर आप हैं क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन, एक धावक 30 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी? तो फार्मूला पहले ध्यान दें, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी है कितनी 300, समय कितना लिया 30, काट दीजिए तो कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड आया, लेकिन बोला क्या गया है प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, जब भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 का क्या करना है इंटू करना है, 5.18 का इंटू करना है। तो इसके साथ आप कर दो 5.18 का इंटू। ठीक है, अब जो भी कटे काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 नाम 18, दोनों का इंटू करिए तो 5 पचम 25 हुआ ऊपर से ऊपर का। ठीक है, अपॉन 9, 25 में 9 का डिवाइड करिए तो कितने बार जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, और 25 में 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो 7 हो गया ऐसे 25 भागे 9, 9 दूनी 18 और ये 7 आया, पॉइंट लगाई तो 70 हुआ, 9 सत्ते 63 लीजिए, फिर 7 आया तो 9 सत्ते 63, 2.77 किलोमीटर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ कि 10 सेकंड में 300 मीटर की दूरी की जगह मैंने रख दिया 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए किलोमीटर पर आवर में गति क्या होगी? ध्यान रखिएगा, जैसे ये कन्वर्ट हो जाए चाल तो आपको 5/18 का गुना करके सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 33, एक परिवार 5 सदस्यों की औसत 46 है, तो टोटल निकाल लीजिए, 5 का गुना करिए, 5 × 46 इज इक्वल 5 × 30, 5 चौको 20, 3 23 हुआ। परिवार के एक सदस्य का विवाह हो जाता है जिसके कारण औसत आयु में 3 की कमी हो जाती है। एक सदस्य का विवाह है यानी 4 बचे, आयु में कमी हुई, 3 की कमी होती है, तो 46 था तो 43 हुआ, इंटू करिए तो 4 3 12, 4 चौक 16 1 17। तो बोला क्या है, परिवार के नए सदस्य की आयु को ज्ञात कीजिए जिसके कारण औसत आयु में 3 की कमी हो जाती है। ठीक है, एक परिवार विवाह हो जाता है तो यहाँ एक चीज मैंने गड़बड़ किया, विवाह हो गया तो एक कैंडिडेट आया हुआ है तो 5 की जगह 6 करिएगा, 6 × 43। ठीक है, और कमी हुई है, 6 3 18 हुआ, 6 चौको 24 1 25 हुआ। ठीक है, पहले 230 था टोटल और अब हो गया 258। तो बोला है नए सदस्य की आयु कितनी थी, दोनों घटाइए, 258 में 230 घटाइए तो 8 आया, और ये ठीक है 8 आ गया और 5 में 3 गया तो 2 आया। ठीक है, तो 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ, एक परिवार में 3 सदस्यों की औसत आयु 40 थी, फिर से उसी प्रकार विवाह हो जाता है जिसके कारण औसत आयु में, ठीक है, औसत आयु में 10 की कमी हो जाती है। ठीक है, 10 की कमी, तो बताइए नए सदस्य की आयु क्या रही होगी? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है और उनका औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो एक काम करिए, इस 8 का ना 2.5 में इंटू कर दीजिए तो 25 8 200 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव तो 20 बचा। ठीक है, औसत वजन बढ़ रहा है। ठीक है, तो 65 टोटल था, इनको जोड़ दीजिए तो 65 8 2 85, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दे देता हूँ कि 8 व्यक्तियों में से 65 की जगह मैंने 75 दे दिया किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है और उनका औसत वजन 4.5 किलोग्राम, 2.5 की जगह मैंने 4.5 कर दिया है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? चलिए आंसर करिए। अगला तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35,
12,000 रुपए की राशि है, 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला पहले याद रखो। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, अपॉन 100 होता है। P मतलब मूलधन यानी 12,000, ठीक है, ये हो गया। आर का मतलब वो दर यानी 15%, और समय का मतलब वर्ष यानी 3 वर्ष, ठीक है, अपॉन में 100। 2 जीरो काटिए ऐसे, अब गुणा करिए, ठीक है। तो 12 और 12 15 180 होता है, गुणा मैंने कर दिया, इस 12 का 15 से 180 हुआ, एक ये जीरो और ये, ठीक है, जीरो लिखा और 3, इसके बाद गुणा, तो 18 23 54 हुआ, और 2 जीरो प्यार से लगाइए और आंसर पाइए, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया, 1400 रुपए है, 1400 रुपए है की राशि को 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष की जगह मैंने 2 वर्ष दे दिया, तो इसका साधारण ब्याज ज्ञात करिए, ठीक है। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इनका रेशियो फाइंड करना है, तो पहले 0 से 0 काट दीजिए, इसके बाद दोनों को सेम नंबर से काटना है। तो 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, यानी 3:7 इसका करेक्ट आंसर आएगा, अगर हो तो। है क्या? नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो सिंपल सा है, 3/7। अब भाग करिए तो भाग गया, ठीक है, भाग जाएगा नहीं। 3/7, 0 आ गया, 0, 3 लग गया, पॉइंट लगाइए यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 30 हुआ तो 7 7 चौक क्या हो जाएगा, 28, 2 आया, पॉइंट लगा है, ठीक है, तो 7 दूनी 14 यानी 0.42। है क्या? बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही रेशियो से कन्वर्टेड एक क्वेश्चन 50:120 दिया है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, चलिए कर भी दिखाइए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका व्यास 14 है। जब व्यास दिया हो ना, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई आर स्क्वायर लगाना है, और ये आर मतलब होता है त्रिज्या, और त्रिज्या तभी निकालना है जब व्यास में 2 का भाग कर दिए हैं। तो व्यास दिया ना, 2 का भाग करना है, तो 7 हुआ, त्रिज्या हो गई। तो बस रखिए, पाई का मान हमेशा याद रखना, 22/7 रखना है इसकी जगह। आर कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर करिए, इसके बाद 22/7 रख के 7 को 2 बार लिखिएगा, हाँ, क्योंकि ये पावर 2 है। 7 से 7 काटिए और 22 का 7 में गुणा कर दीजिए, तो 22 सत्ते 154 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 154। ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 की जगह मैंने 28 दे दिया, ठीक है। पहले 14 था, 2 का भाग किया था, इस बार 28 है, तब भी 2 का ही भाग करना है, क्योंकि जब भी त्रिज्या निकालेंगे किसका भाग करेंगे, 2 का, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कमेंट्स करिए। हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक्स प्लस बाई 6 है, एक्स बाई का मान 8 है, तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। ये बोला एक्स ग्रेटर देन वाई है, एक्स का जो मान है ना, वो वाई से बड़ा है। तो यहाँ पे मैं एक्स इज इक्वल निकाल लेता हूँ, 6 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, इतना। अब जहां पे एक्स है ना, जहां पे एक्स है वहां 6 माइनस वाई रख देना है, तो एक्स वाई इज इक्वल 8। इस एक्स की जगह 6 माइनस वाई रखिए, 6 माइनस वाई और इंटू कर दीजिए वाई से, इज इक्वल 8। इस 6 का वाई में इंटू, तो 6 वाई हुआ, अब माइनस माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 8। वाई स्क्वायर को उधर ले चलिए, तो वाई स्क्वायर माइनस था तो प्लस हुआ, और ये प्लस था तो माइनस हुआ, 6 वाई इज इक्वल 8। अब ये वाई स्क्वायर माइनस में था, प्लस में था, माइनस हुआ, और 8 प्लस में था, ये इज इक्वल 0। ध्यान रखिएगा, इसको इस पार ले गया, इसको भी इस पार ले गया, और ये ऑलरेडी था, ठीक है। अब ऐसे 2 नंबर लेने जिनका आपस में गुणा करें तो 8 आ जाए, और जोड़ दें तो 6 हो जाए, ठीक ना। तो ये ऐसे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 2 6। तो लिखिए वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल 0। ये फैक्टर है, गुणनखंड। y माइनस 4 और माइनस 2 लिए तो y माइनस 4 इज इक्वल 0। इसके बाद y माइनस 4 ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में, ठीक है, इनको रखिएगा, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसका एक पेयर बनेगा, तो y माइनस 2 इज इक्वल 0। अब बस सॉल्व कर लीजिए। y की वैल्यू 2 आएगी, माइनस 4 है तो प्लस 4, और माइनस 2 है तो प्लस 2, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, पूछा गया था कि x का मान क्या होगा, तो जो इक्वेशन ये बनाए हो आप, देखो 6 माइनस बाई, तो 6 बाई का मान 4 रखोगे तो कितना आएगा, 2। एक बार फिर से 6 और बाई का मान 2 रखोगे तो क्या आएगा, 4। तो आंसर 2 होगा या 4 होगा, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, x का मान जो आपको बताना है वो y से बड़ा बताना है, ठीक है, y से बड़ा होना चाहिए, समझिए बात को। x का मान अगर मैं 2 ले रहा हूं, ठीक है, तो y का मान क्या था, 4, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और x का मान अगर मैं 4 ले रहा हूँ, 4, तो y का मान क्या लूंगा, 2 रखूंगा ना,
ये देखो फार्मूला, ये क्या बना था, 6 माइनस वाई आना था, ये इक्वेशन 6 माइनस वाई, मतलब वाई का मान एक बार आप 4 लिए तो यक्स क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो यहाँ जो है यक्स का मान छोटा हो गया, वाई का मान बड़ा हो गया, जबकि ऐसा नहीं करना है। आंसर किस फॉर्म में बताना है, यक्स का मान बड़ा होना चाहिए। तो यक्स का मान आप क्या करो, वाई का मान 2 ले लो, जैसे ही वाई का मान आप 2 लिए तो यक्स का मान बढ़ा गया, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 273 अपॉन में एक्स इज इक्वल 3 है, तो बोला एक्स का मान क्या होगा, तो सिंपल सा 273 अपॉन 3 इज इक्वल एक्स कर देना। 3 को यहाँ लाइए, एक्स को उधर और डिवाइड करिए, 3 9 27, 3 1 तो 91 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैं भी दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 243 अपॉन एक्स इज इक्वल 3। चलिए इसका आंसर कमेंट्स करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 45 माइनस 15 प्लस 12 और 3 गुणे 2 प्लस 1 इज इक्वल क्या होगा, तो 45 माइनस 15, 45 माइनस 15 प्लस 12 है, अपॉन में 3 गुणे 2 प्लस 1, तो दोनों घटाइए तो 0 3 हुआ, और प्लस 12 करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 1 7 हो गया, दोनों को जोड़े तो 42 हुआ। अब 42 में जैसे ही 7 आपने भाग किया तो कितना आया आंसर, इसका जो आंसर आ रहा है 6, यानी करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 30 माइनस 12, ठीक है, 30 माइनस 12 प्लस 2 अपॉन में 3 इंटू 2 और प्लस 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और 3x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर का योग क्या होगा। योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, पावर सेम सेम जोड़ेंगे, पावर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब। ठीक है, तो 2 4 2 6 और 6 6 12 एक्स क्यूब हुआ। अब बाई पे आते हैं। ठीक है, ये बाई स्क्वायर 3y स्क्वायर और 3y स्क्वायर दोनों ही कट गए, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस, बचा कितना, माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब इतना तो हुआ, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा, तो दोनों में से वैल्यू बाहर करते हैं। 3 से दोनों को भाग करिए। ठीक है, वैल्यू बाहर मतलब कॉमन, एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों काट दे। 3 से दोनों कटेंगे, 3 चौको कट गया 4, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इसका आंसर आएगा 3 ब्रैकेट 4x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, है क्या, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। दो संख्याओं का योग 45 है, उनका गुणनफल 7 रेशियो, उनका अनुपात है, गुणनफल नहीं, उनका अनुपात 7:8 है, तो संख्या बताइए। ठीक है, ठीक है, इसको ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इनको आपस में जोड़ो 45 आ जाए और डिवाइड करो तो 7:8 आए। ठीक है, तो 7 तो आता नहीं इसमें, अगर इनको हम काटेंगे तो 7 तो आना नहीं है, क्योंकि 2 का डिवाइड हम 22 पे करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, 3 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, इसमें आते हैं 3 7 21, 3 8 24, यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 21 में हम 3 का डिवाइड करेंगे, 3 7 21 होगा और इसमें 3 8 24, 7:8 यही होगा। अनुपात भी मिल गया, दोनों को जोड़िए, 21 प्लस 24 इज इक्वल 45 होगा। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, 20 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 19 को भी नहीं डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43। दी गई आकृति तिर्यक रेखा पर पी एल पैरेलल एम है, समांतर है, जहाँ यक्ष का पूरक कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये यक्ष का पूरक कोण, और पूरक कोण तब ज्ञात करते हैं जब कोई वैल्यू दी हो तो उसको 90 अंश से घटा देना, तो पूरक कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो हमें यक्ष की वैल्यू नहीं पता है। अब यक्ष की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये वाला मान चाहिए, यानी यहां से। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। पहली बात तो ये बाई का जो मान है ना 115 डिग्री होगा, 115 डिग्री ये, और यक्स का जो मुझे मान ज्ञात करना है, यक्स का मान एक्स इज इक्वल टू, ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, तो ये इक्वल कहलाएगा। ठीक है, तो मुझे पहले यक्स का मान ज्ञात करने पड़ेगा, तो यक्स बराबर क्या होगा, 180 माइनस 115, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तो 65 डिग्री, ये यक्स का मान आ गया। लेकिन उसने बोला कि यक्स का पूरक फाइंड करना है, मैंने क्या बोला, पूरक के लिए 65 में घटाना है, तो 5 आया, 2 यानी 25 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 75 डिग्री, 75 नहीं 120 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो बताइए एक्स का पूरक कोण क्या होगा, 115 की जगह मैंने 120 कर दिया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में, तो ए उसे कितने दिन में करेगा? तो ये काफी लेक्चरों में मैंने रिवाइज करा है, रिपीट किया कि दोनों क्वेश्चनों को क्या करना, पहले तो यूट्यूब कर दो, कर दिए, अब दोनों को घटा भी दो तो 5 आएगा, इसके बाद डिवाइड कर दो तो 5, अब 20 पंचे 100, यानी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मिलता जुलता एक क्वेश्चन, दोनों लोग 30 दिन में काम कर देते हैं, ठीक है, एक अकेला 15 दिन में कर लेता था, तो बताइए ए अकेला, ठीक है, बी अकेला 15 दिन में, ए अकेले कितने दिन में करेगा? आप इसका आंसर कमेंट्स करें। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बोला इनको सॉल्व करिए, तो पहले जोड़ देते हैं, 7 5 12 हुआ, 3 2 1 5 हुआ, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, क्योंकि हासिल भी जोड़ेंगे, और एक तो 1.62 हुआ। जोड़ कैसे हुआ ध्यान से देख लो, 1.37, पॉइंट से पॉइंट जुड़ता है, 7 5 12, 3 2 5 1 6 और एक। अब बोला इसमें घटा दो, तो 0.36 घटाओ तो 6 आया, ठीक है, 4 तो 2 आया, ₹1.26 आएगा भाई। ठीक है, ऐसे ही लो क्वेश्चन दे दिया, 50 प्लस 1.25 माइनस 0.23, चलो सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, उस सादृश्य एनालॉजी का चयन कीजिए जो दिए गए उदाहरण में सबसे अच्छा मेल खाता है। ठीक है, तो इसका पहला ही सही है, तार जो है गिटार में पाया जाता है, गर्म पानी नहीं। ठीक है, घूमना घड़ी भी मतलब नहीं है। ठीक है, मैच नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन 46, किसी निश्चित कोड में पैसे को QBJTF के रूप में कुटित किया जाता है और CEASE को DFBTF के रूप में कुटित किया जाता है, तो उसी कोड में आप बताओ कि TRANJLE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो इसको देख लो, P का क्रमांक 16, A का क्रमांक 1, ये होता है 9 नंबर पे, और यस होता है 19 नंबर पे, और E का क्रमांक है 5, Q जो है ना ये 17 है, B का क्रमांक 2 होता है, J होता है 10 नंबर पे, T होता है 20 नंबर पे, और F होता है 6 नंबर पे। तो अब देखो सेटिंग देखो, पहला था 16 नंबर पे, तो अगला हुआ, इसमें आंसर आया 17, मतलब +1 किया। ऐसे ही दूसरे नंबर पे ए था, इसका क्रमांक 1 होता है, तो ये आ गया 2, मतलब +1 +1 +1 हो रहा, तो ऐसे ही आप भी कर दो। T 20 पे है तो U आएगा, ठीक है, T का क्रमांक 20 होता है, तो 21 पे U। R का क्रमांक 18 होता है, तो 19वां नंबर क्या होगा? यस। ए का क्रमांक 1 होता है, तो अगला नंबर क्या होगा? B। N का क्रमांक 14 होता है, तो अगला नंबर 15 होगा, तो MN O हो जाएगा। J आता है 10 नंबर पे, तो 11वें नंबर पे K आएगा, J। L 12 पे, तो ये 13 पे आएगा, और लास्ट E है, तो लास्ट में F मिलेगा। यूएसबी जिसमें सेम मिले, यूएसबीओ होना चाहिए, यूएसबीओ इसमें मिला, यूएसबी गलत, M मिल गया, यूएस गलत मिल गया, यूएसबीओ। ओ के बाद इसमें आई मिला है, इसमें M और F तो लास्ट में सेम है। ये जी है, जे नहीं, इसे जी होना चाहिए था, जी होना चाहिए, ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये 7 नंबर पे होगा, जे जी जो है 7 नंबर पे होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? के की जगह 8 आएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा 4 नंबर। ठीक है, थोड़ा सही रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 48, 9 18 9 दूनी 18 9 3 27, ऐसे बन रहा क्या? चलिए सीरीज को चेक करना कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। 9 के बाद 18 हुआ, ठीक है, 9 इंटू 2 18, ठीक है, फिर 18 इंटू 2 कर दो भाई, 18 दूनी 36 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 36 गुणे 2 कर दो, 36 दूनी 72 हो जाएगा, मतलब अगले नंबर पे 2 का गुना करना है, यहाँ करेक्ट आंसर 36 आएगा। ठीक है, ये हुआ। ऐसे लो क्वेश्चन हो दिया, 5 10 20, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, FOSTER इज इक्वल 36 है और DNC इज इक्वल 25 है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप देख लें, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का स्क्वायर किया गया तो 36 हुआ है। ऐसे 1 2 3 4 5, यानी 5 का स्क्वायर किया तो 25, तो बस निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, CAT इज इक्वल हुआ 9, ठीक है,
और BOO के इक्वल हुआ 16, तो बताइए फिर TAKEN इक्वल क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एक कूट भाषा में हिंदी को ये लिखा जाता है, ठीक ना। और मैथ्स को कैसे लिखेंगे, तो हिंदी H 8 नंबर पे, I का क्रमांक 9 होता है, इसका 14 होता है, D 4 नंबर पे आता है और I 9 नंबर पे, ठीक है। तो देखो 8 के बाद I फिर से तो 9 हुआ, मतलब +1 किया। फिर 9 के बाद K है 11 नंबर पे, तो 9 + 2 किया गया होगा तो 11 हुआ। Q मतलब 17 होता है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है 14, यानी n जो है 14 नंबर पे है, और 17 है यानी +3 किया गया, मतलब +1 +2 +3 ऐसे बढ़ रहा नंबर। बस तो आप कर दो, 13 1 है, T का क्रमांक 20 है और H 8 पे और S जो है 19 पे। +1 जोड़ो तो 14 हुआ, +2 जोड़ा तो 3 हुआ, +3 जोड़ा तो 23 हुआ, अब +4 जोड़ा तो 12, +5 तो 9 5 14 यानी 24। अब क्रमांक लिखो, 14 को N बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको W बोलते हैं, इसको L और 24 को X बोलते हैं। NCWLX है क्या, NCWLX ये इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।